हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग केमिस्ट्री पार्ट 4 करेंगे, जो कि कुछ थ्योरिकल है, इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया है और समझा, आपको ओरल समझाएंगे, उसके बाद फिर इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जैसे पहले आज का टॉपिक हमारा होगा विलेयता। विलेयता क्या है? ठीक है, विलेयता मतलब कि जो चीज़ मिला दिया जाए। ठीक है, जैसे हमें कोई पदार्थ को मिलाना है। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए ये मग्घा कल वाले लेते हैं कि हमें कोई पदार्थ मिलाना है इसमें, और इसमें मिलाना है कोई पदार्थ, तो इसको हम मान लेते हैं ताप निश्चित है। क्या है? ताप निश्चित है बच्चों। और कोई पदार्थ मिलाना है अर्थात हम उस पदार्थ की मात्रा 100 ग्राम लेते हैं। कितना? 100 ग्राम मात्रा लेते हैं, और उस 100 ग्राम मात्रा लेकर इसमें ऐसे मिला दिया जाता है। ठीक है, जब मिला देते हैं तो संतृप्त करने के लिए जितनी आवश्यकता होती है, ठीक है, संतृप्त करने के लिए जितना आवश्यकता होता है वही क्या कहलाता है? पदार्थ की विलेयता कहलाता है। ठीक बच्चों, समझ गए? तो अगर कोई बच्चा नया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर अपने मित्रों को शेयर करें। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए। फिर उसके बाद बात है कि किसी भी भौतिक यूनिटों को शांतता में व्यक्त करना है, उसकी विधियां क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो इनको समझेंगे। एक होता है पीपीएम होता है। क्या होता है बच्चों? एक पीपीएम होता है। एक भार प्रतिशतता होता है। एक होता है, क्या होता है बच्चों? आयतन प्रतिशतता होता है। और चौथा होता है क्या आपका? जिसमें होता है भार आयतन दोनों होता है। ठीक है, तो जो भार आयतन दोनों होगा हम लोग उसमें साथ समझेंगे। चलिए अब हम लोग इसकी परिभाषा जल्दी से आप समझ लीजिए। समझा दिया आपको, ऐसे समझा देते हैं, आप लिख सकते हैं। तो देखिए, विलेयता मैंने समझा दिया कि किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर, ठीक है, जो निश्चित ताप पर क्या होता है? 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए, मतलब उसी में एकदम ऐसे मिला देने के लिए जितनी आवश्यकता मात्रा होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? पदार्थ की विलेयता कहा जाता है। ठीक है, फिर मैंने कहा भौतिक यूनिटों में शांतता व्यक्त करने के लिए विधियां कौन कौन सी, तो मैंने बताया आपको। पहले पीपीएम बता दिया था, तो कोई बात नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं। पहले क्या है, हमने लिखा है इसमें विलयन की भार प्रतिशतता। दूसरा क्या है इसमें? विलयन की आयतन प्रतिशतता। ठीक है, और तीसरा है बच्चों विलयन की भार आयतन प्रतिशतता। चौथा है पीपीएम में शांतता, मतलब कि पार्ट पर मिलियन। ठीक है, 10 लाखवां भाग। क्या है बच्चों? 10 लाखवां भाग है ये। तो चलिए अब इसको समझ लिए। अब हम लोग नया टॉपिक करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब अगला टॉपिक देखेंगे जो हम लोगों ने किया था। ठीक है, उसमें क्या है, ये इसमें का पहला टॉपिक है, क्या है? विलयन की भार प्रतिशतता। मतलब कि अगर विलयन में है तो उसमें भार कितना चाहिए, मतलब कि तो समझिए 100 ग्राम विलयन में, ठीक है, कितना? 100 ग्राम विलयन में क्या होना चाहिए? जो मिलाना है उसके विलेय की संख्या, 100 ग्राम जो विलयन में मिलाना है उसके विलेय की संख्या क्या होनी चाहिए बच्चों? विलेय की संख्या को क्या बोलते हैं? ग्रामों की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसमें क्या? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। देखो इस बार लिख कर कहा जा रहा है कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट दिया जा सके। ठीक है, क्योंकि जब कम समय में ज़्यादा कंटेंट देंगे तो आपका ही फायदा होगा। ठीक है, चलिए आप देखो इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होगा विलेय का भार ग्राम में और गुणे 100। गुणे 100 क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ प्रतिशत की बात हुई। किसकी बात हुई बच्चों? प्रतिशत की बात हुई। ठीक है, और बढ़ेगा विलयन का भार ग्राम में। तो ये हो गया पहला टॉपिक। चलिए दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? विलयन की आयतन प्रतिशतता। अब देखो इसमें क्या 100 ग्राम लिया गया था, इसमें क्या होगा? 100 ml क्या लिया जाएगा? 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या। क्या होगा? विलेय के मिलीलीटरों की संख्या क्या कहलाएगा? विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। चलो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या, विलेय के मिलीलीटरों की संख्या क्या कहलाएगा? विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों? वही होगा, जैसे यहाँ भार है, यहाँ क्या कर देंगे? आयतन कर देंगे। कितना अंतर होगा? ठीक है, क्या आएगा? विलेय का आयतन गुणे 100 और बटे विलयन का आयतन हो किसमें? ml में होगा, क्योंकि मिलीलीटर में इसको हम लोग करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम लोग करते हैं इसके बाद।